वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। लास्ट वीडियो मैंने क्रिएट किया था 5th ऑफ मई 2026 को, और आज सबको पता है मैंने यहाँ पे आपको एक जोन दिया था, वहीं से मार्केट ने एक फायरी मूवमेंट दिया है। और यहाँ मैंने अभी तक अपना प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं किए हैं। यहाँ हो सकता है मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए 4662, क्योंकि ये एक मेरा क्वालिटेटिव लेवल था। हाँ, कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, कुछ फैमिली फंक्शंस की वजह से मैं ये वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, और हो सकता है मेरा ये वीक भी बिजी रह सकता है। बट इन लेवल्स की ज़रूरत मुझे है नहीं। फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। ट्रेड इकोनॉमिक्स की ये न्यूज़ है, गोल्ड स्लिप एज ट्रम्प रिजेक्ट ईरान रिस्पॉन्स। सो क्लियरली पता है कि ईरान ने एक अपना 14 बुलेटिन्स का यूएस को एक रिस्पॉन्स दिया, लेटर दिया था एग्री करने के लिए टू ओपन द स्टेट ऑफ होर्मुज। बट यहाँ ट्रम्प ने यानी यूएस ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। गोल्ड प्राइस फेल बिलो 4700 एन आउंस मंडे, गिविंग बैक पार्ट ऑफ लास्ट वीक गेन आफ्टर President Donald Trump reject Iran's response to his peace proposal as totally unacceptable, sustaining concern over inflation and pressures. Report indicates that Tehran had offered a move part of its highly enriched uranium stockpile to the third country while refusing to dismantle its nuclear facility. So यहाँ clearly पता चल रहा है कि तेहरान यहाँ पे अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को बंद करने वाला नहीं है। Meanwhile, renewed attacks across the Middle East over the weekend threaten the undermine fragile ceasefire that took effect in early April. So ceasefire यहाँ already टूट चुका है। The Strait of Hormuz also remain effectively closed as Washington and Tehran continue to struggle towards diplomatic resolution to the conflict, keeping energy prices elevated and intensifying inflation concern. तो स्टेट ऑफ होर्मुज अभी भी बंद है। इसी वजह से आप देख सकते हो इंडिया में भी जो प्रेसिडेंट यूएस हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने भी कहा है कि गोल्ड 1 ईयर तक बाय मत करो। इसके साथ ही आपको ऑयल सेव करना है, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। आपको अगर आपने देखा होगा तो कल की स्पीच में उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया। ये क्यों हो रहा है? मिडल ईस्ट में चल रहे वॉर के वजह से, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी बंद है क्योंकि इंडिया अभी मैक्सिमम अपनी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। स्टेट स्ट्रेंथन टू एक्सपेक्टेशन दैट सेंट्रल बैंक में राइज इंटरेस्ट रेट फर्दर टू कंटेन प्राइस प्रेशर। सो यहाँ सेंट्रल बैंक रेट कम करने की जगह पे बढ़ाने वाला है एज अ डेवलपमेंट ट्रेंड टू वेट ऑन प्रेशियस मेटल, और इसके साथ ही प्रेशियस मेटल के ऊपर भी अपना दबाव बढ़ रहा है। इसी वजह से आप देख सकते हो गोल्ड सडनली ऊपर जाते जाते रुक गया और एक हॉल्ट लेकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से सडन मोमेंटम आपको क्रूड ऑयल में भी देखने के लिए मिल सकता है। इसी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है और गोल्ड नीचे आता हुआ, करेक्शन करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स पे और देखने की कोशिश करते हैं ये वीक में भी कौन से कैलेंडर इवेंट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। कैलेंडर इवेंट्स के लिए मैं आ गया हूँ मेडल माइन की वेबसाइट पे। ये वीक होने वाला है 11 मई 2026 से 15 मई फ्राइडे 2026, और आपके कैलेंडर स्क्रीन में आप देख सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कितने कैलेंडर इवेंट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अंदर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मार्केट हो सकता है ये जो कैलेंडर इवेंट्स हैं यहाँ पर इन पर ही बेस्ड मोमेंटम दिखाएंगे। बट जो ग्लोबली इशू चल रहा है, मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है, आपको उस पर भी ध्यान देना होगा। अगर वहां से ईरान या यूएस का कोई स्टेटमेंट आता है तो सडनली इस तरह का मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है, या चेंज ऑफ हाई या लो वहां पे ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके साथ ही देखने की कोशिश करेंगे आज के दिन कौन से कैलेंडर इवेंट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। मेक अ नोट ट्रेडर, शायद ये मेरा इस वीक का फर्स्ट वीडियो है, बट इस वीक में वीडियो नहीं कर पाऊंगा। मेरा डायरेक्टली वीडियो बनेगा ऑन अ फ्राइडे। सो ये 3 दिन आपको आपके हिसाब से ट्रेड करना है, और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कि आप किस तरह से ये तीनों दिन के लिए यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के लिए
किस तरह से ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो, यानी ये पूरे ऑलमोस्ट वीक के लिए। आज के कैलेंडर इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आज है मंडे मई 11 2026 और आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब आज मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो सैटरडे संडे हुए इवेंट्स है उन्हें ही रिएक्ट करेगा, या फिर यूएस ईरान को लेकर कुछ मिडल ईस्ट के वॉर को लेकर अपडेट आता है तो उस पर इफेक्ट करेगा, और उसके साथ ही मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस एक्शन बेस्ड मोमेंटम देगा। और ये कौन से लेवल्स पे मोमेंटम कर सकता है ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो लास्ट वीक का मार्केट ने हाई क्रिएट किया था ऑलमोस्ट 4764 का, और लो ऑलमोस्ट था 4501, यानी 4500 से लेके 4800 के अंदर ही मार्केट ने मोमेंटम की है। और इस वीक की ओपनिंग हुई है बिटवीन ये पूरे कैंडल के मिडल में। सो हो सकता है इस वीक मार्केट हाई की तरफ जाए या लो की तरफ, और यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हाई की तरफ जाने के थे, पर आप देख सकते हो मिडल ईस्ट के अपडेट की वजह से सडनली मार्केट ने जो अपना रुख है वो 4800 से के बजाय 4600 की तरफ मार्केट करता हुआ नजर आ रहा है। मेक अ नोट ट्रेडर्स, हो सकता है मार्केट इसी लेवल पर आकर हॉल्ट करे, थोड़े दिन यहाँ करेक्शन दिखाए और इसी लेवल से दोबारा 4800 पे जाने की कोशिश करे, क्योंकि ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग अभी भी सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद भी मार्केट ने 4500 को टच नहीं किया है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव लेवल है। कौन सा? तो 4662 का। सो ये हो गए बिगर टाइम फ्रेम। इस वीक के लिए मैं क्लियरली यही कहूंगा, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करता है तो हमारा टारगेट बनेगा 4500। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा मार्केट को इसके नीचे सेटल होने दो, उसके बाद आप रिजेक्शन पे ट्रेड करने की कोशिश करना। सो कौन से लेवल्स के नीचे? तो 4793 से लेके 4662 ये एक जोन है। इसके नीचे अगर मार्केट सेटल हो जाएगा, यानी यहाँ आके सेटल हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए मार्केट यहाँ लौटने की कोशिश कर रहा है या 4500 की। सो क्लियरली इस वीक के लिए आपको वेट एंड वॉच करके ही ट्रेड लेना होगा। यहाँ से ब्लाइंडली अगर ट्रेड आप एग्जीक्यूट करोगे तो हो सकता है आप आपका कैपिटल भी यहाँ पे खो सकते हो। फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल है 4500, 4662 और 4793, सो जिसे कंसीडर कर सकते हो 4800। सो ये लेवल्स है जहां पे मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखा सकता है। और आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ है लगभग हमारे सपोर्ट जोन के अंदर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में 4687 पे। ये है आज का ओपनिंग। मेक अ नोट ट्रेडर्स, यहाँ से सबसे पहले मार्केट इस लेवल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिजेक्ट करेगा जहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन है तो सबसे पहले यहाँ है, और इसके बाद इसे रिजेक्शन बनाने के लिए मार्केट एक क्लोजिंग इसके नीचे देगा। उसके बाद हम इस जोन को देखेंगे। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सिंपली अगर इसे नीचे जाना है तो इसे सबसे पहले देखिए, अगर मार्केट को गिरना भी है तो सबसे पहले 4662, जस्ट 4662 हमारा 4662 का जो सपोर्ट है इसे ब्रेक करना होगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि वेट एंड वॉच करो, मार्केट को उसे ब्रेक करने दो, और उसके बाद ही आप डिसीजन लो कि आप सेल के लिए जाओगे या बाय के लिए। सो यहाँ पे कोई भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ट्रेड करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेड को अवॉइड करो। देखिए आप क्लियरली देख सकते हो वॉट एवर द इशू मिडल ईस्ट का चल रहा है, बट फिर भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मार्केट एक डायरेक्शनलेस साइडवेज जोन में घूम रहा है, क्योंकि जहां कुछ स्टेटमेंट आएगा यूएस या ईरान की तरफ से, हमें मार्केट एक तरफा मोमेंटम करता हुआ
दिख सकता है। आइदर 4800 की तरफ भागेगा या मार्केट 4500 की तरफ भागता हुआ नजर आ सकता है। मैं आज के दिन आपको यही कहूंगा, वेट एंड वॉच, क्योंकि मार्केट फिलहाल नजदीक है हमारे 4660 के सपोर्ट के। बट जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, मार्केट हो सकता है इसे एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर सकता है। क्लियरली वेट एंड वॉच, देन टेक योर डिसीजंस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, फिर भी मैं कहूंगा छोटे पिप्स को आप दूर रहिए ट्रेड से और अवॉइड कीजिए। जहां आपका ट्रेंड क्लियर होगा उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके साथ ही अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ले चलूं, तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया था फ्रॉम 4700 से, और फिलहाल मार्केट यहाँ अपना ट्रेंड चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसे सस्टेन करना है मार्केट को, तो इसे 4662 के ऊपर ही रहना होगा। उसके बाद ही हम 4800 का टारगेट कर सकते हैं। ऐसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देख सकते हो लेटली ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ था, यहाँ तक पहुंचा था जहां इसने चेंज हो चुका है ट्रेंड। तो हमें वेट करना है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा या नीचे। उसके बाद ही हम डिसीजंस लेंगे, हमें बाय करना है या सेल। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.